कुछ बोलने का नहीं, आवाज कर रहा है। फिर रिकॉर्डिंग नया वाला हो जाएगा। फिर ये रिकॉर्ड है। क्या आप बताइए। चलो, आवाज जा रहा है आप लोग को? आवाज जा रहा है? चलो, तो हम लोग सुनो, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, पहली बात। और डिसिप्लिन में जितना अच्छा रहिएगा और तो बेहतर चीजों सीख पाइएगा। नहीं तो कंपटीशन की मार्केट है और आप भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। और जितना सीरियसली चीजों को लीजिएगा और लाइटली लीजिएगा कुछ भी चीज को, तो नुकसान होगा आपके लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है बाबू। आज मैं इतने 8 बजे आप लोग के लिए ऑनलाइन आता हूँ और आऊंगा तो आपके फायदे के लिए, अपने लिए नहीं। और आप लोग जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना कोऑपरेट करेंगे, उतने अच्छे से हम क्लास ले पाएंगे और आपको चीजों को, बेहतर चीजों को सिखा पाएंगे। चलो ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो, सभी स्टूडेंट माइक बंद कर ले। जब हम बोलेंगे माइक ऑन करने के लिए, रुको, हम नाम देख लेते हैं। तुम लोग को रुको, कोई चैट बॉक्स में कोई चैट नहीं करोगे, जिससे हम बोलेंगे कि क्लियर है तो यस, हाँ का जवाब आना चाहिए। चलो, अब्दुल वसीद माइक बंद करो बुआ। चलो ठीक। चलो, यहां से हम लोग 2 इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे ना। चलो, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना कि द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये बात लिख लो, इसको नोट लिख लो और देखना नीट में रहेगा। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स release and store two hormone, याद रखना, 2 हार्मोन। एक नाम याद रखना, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा याद रखना वैसोप्रेसिन। ये बात याद रखना। और वैसोप्रेसिन को हम लोग और करके इसको हम लोग एडीएच भी बोलते हैं, याद रखना। एडीएच का फुल फॉर्म लिख लो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बात क्लियर याद रखना आज से। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिखने जा रहे हैं, अच्छे से समझना इस चीजों को, कि द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये लिखे हैं कि द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टोर, रिलीज, जमा करता है और स्टोर करता है। रिलीज भी करता है और स्टोर भी करता है। कितने हार्मोन को भाई? तो 2 हार्मोन को। 2 हार्मोन कौन कौन हो गया बोलिए? ऑक्सीटोसिन, और दूसरा याद रखेंगे वैसोप्रेसिन, जिसको हम लोग एडीएच बोलते हैं। और एडीएच का फुल फॉर्म अगर हम लोग जान जाए तो इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन स्टोर एंड रिलीज, बट याद रखना, बट these hormone are actually synthesized by the hypothalamus। ये बात क्लियर आज याद रखना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है, ये हार्मोन को सिर्फ रिलीज करता है। ये बात याद रखना, रिलीज करता है
स्टोर करता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हार्मोन की सिंथेसिस करता है, तो बोलेंगे नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ओनली रिलीज, और ये बात क्लियर हो जाना है, स्टोर। और दो हार्मोन कौन कौन है भाई, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन, और दूसरा क्या याद रखना, वैसोप्रेसिन। और एडीएच, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच, जिसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बट दीज हार्मोन हम ये लिखे हैं एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हुआ सर कि हाइपोथैलेमस, ये बात हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हाइपोथैलेमस synthesized सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, सिंथेसाइज हाँ, सिंथेसाइज द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये बात याद रखना। और इसको हम लोग एडीएच भी बोलते हैं, याद रखना। तो दो बात हम लोग सीखे। पहला पॉइंट ये सीखे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, स्टोर करता है। और स्टोर किसको करता है, तो ये याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, और दूसरा याद रखना वैसोप्रेसिन हार्मोन को। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, एडीएच, जिसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ेगी, कभी ना कभी हम लोग ओल्ड एज में जाएंगे, जब 75 to 80 ईयर्स एज में चले जाएंगे हम लोग, तो उस एज में क्या होता है ना कि एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन इनसफिशियंट हो जाएगा, तो इसके वजह से कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा कल की बात करेंगे। तो अभी याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट ऐसे समझ लो, एक मिनट रुको, हम समझा ही देते हैं तुम लोग को। ये क्लियर हुआ ये लाइन, बोलो यस या नो। ये लाइन क्लियर हुआ आप लोग को? चलो ठीक है, गुड। तो हम लोग इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखोगे, बहुत आगे जाओगे। देखो क्या बता रहे हैं, पहले समझना अच्छे से। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो है, एक मिनट कर लेते हैं। चलो ध्यान दो। अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं सर कि आप तो ये बता दिए भाई मेरे, आप तो ये बताएं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या किया, दो भागों में बांट दिए। और दो भागों में बांट दिए तो आप क्या किए कि एक को एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा को आप लोग क्या किए, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये ना, चल मेरे देख अच्छे से समझो, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भाग में बांट दिए। अभी जस्ट बताए थे भाई मेरे कि 75% ऑफ टोटल सेक्रेशन, टोटल हार्मोनल सेक्रेशन। दूसरी बात, और ये कितना, बोलो 25% ऑफ टोटल हार्मोनल सेक्रेशन, एच सेक्रेशन, याद रखना। अब देखना, एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग क्या बोले थे, बोलो पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और दूसरा को क्या बोले थे, बोलो पार्स इंटरमीडिया, याद रखना। अभी देखो, अब यहां से समझना है, यहां से एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा इरेज करके सीधा लिख देते हैं। तो एक मिनट इसको पूरे इरेज कर लेते हैं। चलो देखो, हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखे थे पार्स, क्या लिखे, पार्स डिस्कैलिस, डिस्कैलिस। चलो,
तो हम लोग ये लिखे थे कि पार्स डिस्टैलिस को ही हम लोग क्या बोले थे, बोलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। क्या हम लोग इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दें, एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम लोग क्या बोले दिए, बोलो इसको हम लोग क्या बोल दिए, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसको पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, या इसको हम लोग पार्स नर्वोस, चलो इतना नहीं जानना है। और ये क्या क्या बनाएगा, बोलो क्या क्या स्टोर करेगा, तो याद रखना ये क्या स्टोर करेगा भाई, दो हार्मोन को स्टोर करेगा, ऑक्सीटोसिन और दूसरा याद रखना वैसोप्रेसिन, ये बात याद रखना, वैसोप्रेसिन। मतलब कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है टोटल 25% हार्मोनल सेक्रेशन करता है। और याद रखना न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और जो सिर्फ याद रखना, ये लाइन मत भूल जाना, स्टोर प्लस रिलीज, ये याद रखना, ये मत भूल जाना मेरे दोस्त, नहीं तो गलती हो जाएगा। कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सिर्फ स्टोर करता है और क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन एक बात बताओ, सिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए, बोलो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिंथेसिस कहां होता है, माइक ऑन करके बोलो कोई। आगे से इस पे से लीजिए। हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। देखो तो हम लोग ये लिखे थे, स्टोर लिखे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, गौर करना है। अगर हम यहाँ पे सिंथेसाइज जोड़ दे तो मेरा गलती ना हो जाएगा। स्टोर और रिलीज करता है सिर्फ किसको, ऑक्सीटोसिन को, और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है, बोलो एडीएच। क्लियर है। अब देख लो, पार्स डिस्टैलिस को हम लोग क्या बोल दिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब देखना इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पहला हार्मोन याद रखना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखना, तो अब ये देखना, याद रखना कि सबसे पहला अगर हम लोग ये लिख दें सर गोनेडोट्रोपिन, कोई दिक्कत। और गोनेडोट्रोपिन में क्या क्या आ जाएगा, बोलो एफएसएच, और दूसरा क्या बोलो एलएच या एलएच। आईसीएसएच। क्लियर है। चलो दूसरा हार्मोन देखो, ये तो एक नंबर की हो गया। और दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा अगर नहीं आएगा जगह तो बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखो, पहला तो ये समझ में आ गया कि पार्स डिस्टैलिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और दूसरा बात ये भी याद रखना कि इसको गोनेडोट्रोपिन, पहला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। और गोनेडोट्रोपिन आप लोग को बताए हुए हैं कि एक एफएसएच आएगा, एक या एलएच या आईसीएसएच, और दूसरा क्या आएगा भाई मेरे, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, या हम लोग इसको सोमैटोट्रोफिन बोलेंगे। क्लियर है। मतलब एक हार्मोन तो गोनेडोट्रोपिन निकला, किससे निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन निकला भाई, तो हम लोग ये याद रखेंगे एफएसएच, एलएच या आईसीएसएच। और दूसरा क्या निकला, जीएच, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, बोलो सोमैटोट्रोफिन। ये भूलना मत, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी एग्जाम कंपटीशन का तैयारी करिएगा, नीट उट का एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करिएगा, तो जीएच के जगह आपको सोमैटोट्रोफिन दिया रहेगा, तो आप लोग गलती नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। कि ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी बोला जाता है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ये भी बात आप लोग नहीं भूलिएगा, प्रोलैक्टिन, ये बात क्लियर याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इसके हम आगे देखते हैं, इसको हम एक बार और क्लियर करके हम सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन देखते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले समझिए अच्छे से। हाँ, तो यहाँ देखो एक मिनट, तो हम लोग ये देखो यहाँ पे क्लियर हो जाना अच्छे से, थोड़ा पेन को चेंज कर दें, चलो ठीक है। चलो देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्लियर हो जाना आज अच्छे से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाँ, अब देखो
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो नाम सब सुनो। तो सबसे पहला हम लोग बोल दिए सर गोनेडोट्रोफिन, और गोनेडोट्रोपिन में कौन आ गया बोलो? तो एक आ गया सर एलएच, या आप इसको आईसीएसएच भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या आ गया भाई मेरे? एफएसएच। दूसरा शेयर हार्मोन जो रिलीज होगा जिसको हम लोग जीएच का ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को ही हम लोग दूसरा नाम इसको हम लोग लिख दे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ग्रोथ हार्मोन का ही हम लोग दूसरा नाम यहाँ लिख देंगे, एक मिनट। तो ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या लिख दे बोलो? सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन। तीसरा हार्मोन हम लोग ये याद रखेंगे, प्रोलैक्टिन। ये बात क्लियर याद रखना, प्रोलैक्टिन। चौथा याद रखना टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना। टीएसएच का मतलब होता है, यहाँ पे याद रखना, टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और चौथा पॉइंट हम लोग ये याद रखना, एक मिनट। चौथा याद रखना, चौथा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, चौथा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि एसीटीएच, एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो क्या लिखेंगे? एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन। एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एसीटीएच का फुल फॉर्म एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा पहला हार्मोन क्या रिलीज होता है बोलो? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुआ। तो देखो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन में क्या आ गया? एलएसएच, एलएच या आईसीएसएच। और दूसरा क्या आ गया? एफएसएच। और दूसरा क्या है देखो? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को क्या बोल दिया? 2 नंबर हो गया ये। और 3 नंबर में क्या आ गया? प्रोलैक्टिन। और 4 नंबर में क्या आ गया बोलो? टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म बोलो? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पांचवा का क्या आ गया बोलो? एसीटीएच। एसीटीएच का बोलो फुल फॉर्म? एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और नेक्स्ट हार्मोन है, एक और है, एक और हार्मोन है जिसका नाम हम लोग प्रोलैक्टिन पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बाकी जो समझो अच्छे से, देखो ध्यान दो, एक मिनट। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकला, ध्यान दो अच्छे से, एक मिनट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकला? देखो पहला निकला, क्या निकला भाई मेरे? पहला निकला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन को एलएच या आईसीएसएच या एफएसएच बोले थे, ठीक है। और दूसरा क्या निकला? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलेंगे? सोमैटोट्रोपिन। और तीसरा को क्या बोलेंगे? प्रोलैक्टिन। और चौथा याद रखना टीएसएच। और याद रखना टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये भी क्लियर हो जाना कि एक होता है एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और नेक्स्ट एक, ये बात क्लियर हो गया? बोलो हाँ या नहीं, बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा शायद कि गोनेडोट्रोपिन, जीएच, जीएच का दूसरा नाम क्या होता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। याद रखना, कल बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे हम, और कुछ कुछ फिगर भी दिखाएंगे, बच्चा बहरा कैसे होता है, ध्यान देना। प्रोलैक्टिन, टीएसएच, टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और याद रखना कि एक, एसीटीएच, एसीटीएच का फुल फॉर्म याद रखना कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसका मतलब है सर, अगर बाय द वे मान लीजिए अगर एक किसी व्यक्ति का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाएगा तो क्या दूसरे ग्लैंड भी प्रभावित होगा? हाँ होगा, क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन जो टीएसएच की बात करिए या एसीटीएच की बात कर रहे हैं, ये कॉर्टेक्स एडिनल ग्लैंड्स पर काम करेगा। ये जो हार्मोन है, मान लो ये हार्मोन एसीटीएच, ये एडिनल ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। एडिनल ग्लैंड्स को हम बताए हुए थे, एडिनल ग्लैंड्स में 2 भाग पढ़ाए थे। एक क्या पढ़ाए थे? एडिनल मेडुला पढ़ाए थे। और एक क्या पढ़ाए थे? एडिनल कॉर्टेक्स। और एडिनल कॉर्टेक्स से हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर है? चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़े। यस सर। चलो सारा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखो इसके बाद। चलो तो नेक्स्ट हम लोग ये सीख रहे हैं। हाँ नेक्स्ट हम लोग यहां से समझेंगे आगे, ध्यान देना। तो पहला आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल। चलो पहला ये याद रखना, पहला पॉइंट याद रखना, एफएसएच। और एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड एलएच का फुल फॉर्म होता है एलएच। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखना। हाँ बताते हैं, 1 मिनट। हाँ रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ये याद रखना। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एफएसएच का फुल फॉर्म क्या हो गया बोलो? फॉलिकल। सब लोग एनसीईआरटी पे ध्यान दो, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा का क्या नाम लिखे हैं? एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या है बोलो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बात क्लियर याद रखना। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि बोथ हार्मोन आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये बात क्लियर हो जाना कि दोनों हार्मोन को क्या कहा जाता है बोलो? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। मतलब दोनों हार्मोन जो है वो दोनों हार्मोन को मिला के, ये नहीं कि एफएसएच के सिर्फ, दोनों हार्मोन के एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन को मिला देते हैं हम लोग, तब इसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है? और अब ये भी बात क्लियर हो जाना कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होता है, ये बात क्लियर याद रखना कि गोनेडोट्रोपिन और गोनेडोट्रोपिन में हम लोग को दो हो गया। एक क्या आ गया? एफएसएच, और एक क्या आ गया बोलो? एलएच। ये क्या आ गया? एलएच। और एफएसएच और एलएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच एक्ट ऑन द गोनेड्स। और ये बात क्लियर याद रखना। और गोनेड्स में आप लोग को बताए हुए हैं टेस्टिस प्लस क्या बोलो? ओवरी, यही ना। चलो तो ये बात तो मेरा क्लियर हो गया सर। एनसीईआरटी में पहला पॉइंट हम लोग समझे कि एफएसएच को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और एलएच को जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं सर, ठीक है। और दोनों हार्मोन को मिला के कॉमनली जो है बोथ हार्मोन आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दोनों हार्मोन को मिला के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और ये भी बात, तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखे, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये पहला पॉइंट। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, इसको हम लोग एफएसएच और एलएच कहते हैं, ये एक्ट होता है किस पर? गोनेड्स पर। और गोनेड्स क्या है बोलो? टेस्टिस और ओवरी। हम लोग बताए हुए थे चौथा पॉइंट्स में, हम लोग याद रखना है कि टेस्टिस को जो है, टेस्टिस इज कॉल्ड, अब समझते चलना, अब डेप्थ में जा रहे हैं। टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग ये बताए हुए थे कि टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ किसका बोलते हैं बोलो? मेल का बोलते हैं। तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसका बोलो? मेल का। तो टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का होता है, क्योंकि हम लोग ये जान जाएंगे, नेक्स्ट ये जान जाएंगे कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। ये लिखते चलना, अब फॉलो पकड़ रहा है। तो टेस्टिस परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है भाई? तो पहला फंक्शन हम सर बोल देंगे, प्रोडक्शन करता है। किसका भाई? तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का। तो ये बात क्लियर हो जाना कि स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? तो याद रखना टेस्टिस। टेस्टिस को जो है दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है मेल में, टू परफॉर्म मेजर टू फंक्शन इन मेल। टेस्टिस मेल में होता है, फीमेल में नहीं, ये बात क्लियर हो जाना। और पहला काम जो होता है कि प्रोडक्शन करवाना। किसका प्रोडक्शन? स्पर्म का। तो अब एक नोट भी डाल लीजिएगा यहाँ पर कि स्पर्म जो होता है, ये याद रखिएगा, स्पर्म आर मोटाइल स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर आज याद रखिएगा, अच्छा से नोट में सीख के रखिएगा
कि स्पर्म आर मोटाइल स्ट्रक्चर, और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, और हैव 23 क्रोमोसोम। ये बात क्लियर होके याद रखिएगा आज अच्छे से कि स्पर्म का जो है सर प्रोडक्शन जो होता है वो टेस्टिस तो करता है, लेकिन ये बात क्लियर होके रहिएगा कि स्पर्म जो होता है एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, चलने फिरने वाला स्ट्रक्चर है। हैव 23 क्रोमोसोम, जिसमें कितना क्रोमोसोम होता है? 23 क्रोमोसोम, या सर हम इसको एन भी बोल सकते हैं। और एन का मतलब आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि सर इसको हम लोग क्या हैप्लॉइड बोल सकते हैं। तो पहला फंक्शन तो ये समझ में आ गया सर। दूसरा फंक्शन ये भी क्लियर हो जाइएगा सर कि प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। और मेल सेक्स हार्मोन क्या है बोलो? टेस्टोस्टेरोन। ये बात क्लियर याद रखना कि मेल सेक्स हार्मोन भी बनाता है, और मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है बोलो? टेस्टोस्टेरोन। ये बात क्लियर आज याद रखना कि टेस्टिस का दो मेजर फंक्शन होता है। पहला मेजर फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन करवाता है किसका? स्पर्म का। और दूसरा एक नोट में याद रखिएगा कि स्पर्म जो होता है एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, चलने फिरने वाला गतिशील स्ट्रक्चर है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि स्पर्म और ओवम में आपसे अंतर पूछे तो स्पर्म और ओवम में दुइये गो अंतर है। पहला स्पर्म तो बनता है मेल में, ओवम तो फीमेल में। लेकिन ये बात क्लियर आज याद रखिएगा कि स्पर्म जो होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, जबकि ओवम जो होता है नॉन मोटाइल होता है, जो चल फिर नहीं सकता है। तो ये दोनों में लेकिन क्रोमोसोम जो होता है कैसे होता है, समझे? तो प्रोडक्शन करवाता है किसका? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो तीसरा फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा फंक्शन हम लोग ये लिख लेते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। ये याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है सर रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखिएगा सर, रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है सर, जैसे अपीयरेंस ऑफ बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। मोस्टेक मतलब दाढ़ी मूछे आ जाना। और मेल में दाढ़ी मूछे आज आ गया है तो इसका मतलब समझ जाओ इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ चुका है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आया कैसे? तो इसके लिए जिम्मेदार है भाई टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होने लगा है, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन आएगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता चलाएगा। तो अपीयरेंस मतलब होता है आ जाना, बियर्ड का, मॉस्टेक का। और दूसरा पॉइंट ये बात याद रखेंगे, वॉइस का डीप हो जाना, जो है सोल्जर का वाइड होना, ये सब सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। और इन सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जो मेल में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। क्लियर है यहां तक? बोलो, क्लियर है? यस सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। देखो इसीलिए ना बोलते हैं यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो वो दिखाइए ना। वीडियो अवेलेबल है, और पढ़ा दे? वीडियो अवेलेबल है, रहने दीजिए इतना ही। अच्छा चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल। और 8 बजे ही मिलेंगे। देखो हम आप लोग से सूचित करना चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी होगी, समझे?
और ऑफलाइन क्लासेस होगी और मेरा ऑनलाइन जो है वो चलता ही रहेगा, रेगुलर चलेगा। आप ये बंद नहीं होगा, जो पूरा 12th भर चलता रहेगा। तो हमारे पास सारे सिस्टम हो गया है, सारे सिस्टम बेकार कहा जा जाएगा, उसको रात में हम यूज कर लेंगे 1-1 घंटा। कैसा रहा आपके पास? चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सर हाँ बोलो। ऑनलाइन क्लास 2 ही बजे रहेगा। नहीं नहीं, क्लास चेंज करेंगे, टाइमिंग चेंज करेंगे। ठीक है सर सुबह में कर दीजिए। सबके टाइमिंग अकॉर्डिंग ना चेंज करेंगे। सर सुबह सुबह में को 9 कर से दीजिए। 10। ठीक। केमिस्ट्री है सर 9 से 10। सर अभी जो पढ़ा है इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। क्या बोले? अभी जो पढ़ाई हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं मिला, कुछ छूट गया। रिकॉर्ड हो गया, टीचिंग का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है सर, जैसे पहले आता था वैसा ही आएगा। हाँ, अब जैसा पढ़ाई तो वैसा ही आएगा। ठीक है सर। अब जो है ना, रोज हम थोड़ा अच्छा अच्छा चीज सब फिगर सब दिखाएंगे, समझाएंगे। रात को ऑनलाइन क्लास करना नहीं भूलिएगा 8 बजे। लीव करिए ना, यही से आएगा, क्यूट कर दीजिए आप। चलो ठीक है।